हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है मशहूर और बेबाक अफसाना निगार असमत चुगताई का नावल बिच्छू फूफी। असमत चुगताई अपनी बेबाक अफसाना निगारी के लिए मशहूर हैं। तो आइए अफसाना बिच्छू फूफी पर एक तनकीदी नज़र डालते हैं। सिनफ़े नाजुक से ताल्लुक़ रखने वाली अफसाना निगारों में सबसे मुमताज़ अफसाना निगार असमत चुगताई हैं, जो उर्दू अफसाना की दुनिया में बाग़ियाना फ़ितरत और रिवायत शिकन ज़हन के साथ दाखिल हुईं। उन्होंने अपने अफसानों में जिनसी मौज़ूआत, बंद कमरों की बातों और शजर ममनुआ करार दी हुई हकीकतों को जगह देकर रिवायत से इन्हिराफ और इक़दार शिकनी का सबूत दिया। ज़िंदगी की तलख़ हकीकतों की नक़ाब कुशाई, समाज के ज़ख्मों को कुरेदने और माशरे के रस्ते से हुए नासूरों और रूह के ज़ख्मों पर नश्तर ज़नी करने में उनका जवाब नहीं। मुस्लिम ख़ानदानों के मसाइल और अंदरूनी खाना जन्म लेने वाली कहानियों को बेबाकाना अंदाज में पेश करने, बंद कमरों में घुटन महसूस करने वाली गूंगी लड़कियों के तर्जुबात की तर्जुमानी करने में उन्हें महारत हासिल है। लिहाफ जैसी बात कहानियों में उनकी हकीकत निगारी फ़हश निगारी के हदूद में दाखिल हो गई है। लेकिन जिन अफसानों में वो फ़हश निगारी और जिन्स ज़दगी से अपना दामन बचाए रखने में कामयाब रही हैं, वो अफसाने अपनी फ़नकाराना हकीकत निगारी की वजह से शाहकार बन गए हैं। बिच्छू फूफी नामा अफसाना भी उनका ऐसा ही कामयाब अफसाना है। अफसाने में जबर, हालात, ख्वाबों के टूटने बिखरने का मंजर, रंगीन जिस्मों की रानाइयाँ, रूह के ज़ख्म और हंसते मुस्कुराते तो कहीं सारे जहाँ की उदासी समेटे चेहरे मुख्तलिफ अंदाज व रंगो रूप में हमारे सामने आते हैं और ज़िंदगी की कितनी ही हकीकतों से पर्दे उठा जाते हैं। बिच्छू फूफी दरअसल बादशाही खानम थीं, जो अपनी नेज़ानी और ज़बान दराज़ी की वजह से बिच्छू बेगम के नाम से मशहूर हुईं। वो पैदाइशी तौर पर ऐसी नहीं थीं, वो एक शरीफ ख़ानदान की बेटी थीं, मगर अपने शौहर रंडियों के जमादार रहमान भाई की बेवफ़ाई, जबर, हालात और जिनसी घुटन की वजह से बिच्छू बेगम बन गईं। खानगी ज़िंदगी की इस नाकामी ने उनके अंदर ज़हर भर दिया। जिस तरह बिच्छू अपने और पराये में कोई फ़र्क नहीं रखता, उसी तरह वो अपने घर वालों, बिलखुसूस अपने बड़े भाई को बुरी तरह कोसतीं और मुगल्लिज़ात सुनातीं। भाई और बहन की ज़बान से गालियाँ सुनकर बेमज़ा न होते, वो अपने बच्चों की ज़बानी उन्हें कुछ बातें कहलाकर छेड़ते। बिच्छू बेगम शुरू हो जातीं तो फिर खामोश होने का नाम न लेतीं। उनकी कमसीन बच्ची मुसर्रत खानम की बिस्तर मर्ग पर पड़ी हुई दादी ज़फ़र मामू से शादी करा देती हैं। तो ये वाक़या बिच्छू फूफी के रिवायत ज़िदा ज़हन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा साबित होता है। इस मौका पर वो दादी को जिस तरह अपने कौंसलों से नवाजती हैं, उससे बस खुदा की पनाह। इस कहानी का दूसरा रुख भी है। क्या बिच्छू फूफी की फितरत मिसख़ हो गई थी? क्या उनकी शख्सियत में कोई भी उजलापन नहीं था? अफसाना निगार ने इस सवाल का जवाब बड़े फ़नकाराना अंदाज में दिया है। उसने बिच्छू फूफी की शख्सियत के रोशन पहलू को उभारते हुए दिखाया है कि उनकी शख्सियत मुसख़ नहीं हुई थी। उनकी शख्सियत के कोने खुदरे में जज्बे मोहब्बत, डरा सहमा मौजूद था, जो मौका मौका पर अपनी झलक दिखला जाता है। ईद के मौका पर अपने दुश्मन भाई के बच्चों को ईदी के पैसे देना और पाबंदी से अपने मैके सेवइयाँ भिजवाना ऐसे ही रोशन मौक़े हैं। ये डरी सहमी मोहब्बत उस वक्त बड़े फितरी अंदाज में हमारे सामने आ जाती है, जब वो अपने दम तोड़ते हुए भाई की फरमाइश पर उसे कौंसना देना चाहती हैं, तो उनकी ज़बान से ये अल्फाज निकलते हैं कि या अल्लाह, मेरी उम्र मेरे भैया को दे दे। इस तरह अफसाना निगार का ये ख्याल अपनी जगह बिल्कुल सही है कि सच है, बहन के कौंसने भाई को नहीं लगती, वो माँ के दूध में डूबे हुए होते हैं। असमत की ये कहानी अपने मवाद, तकनीक और प्लाट ही की वजह से चौंका देने वाली नहीं है, बल्कि अपनी ज़बान बयान और तंज़ियाती लबो लहजा के एतबार से भी अहमियत की हामिल है। अंदाज़ बयान में बला की सादगी और फितरीपन है, तसन्नु और तकल्लुफ़ का गुज़र नहीं। उनके तंज़िया लबो लहजे में इतनी मासूमियत है कि उनके तंज़ का निशाना बनने वाला समझ नहीं पाता कि वो इस अंदाज़ पर कुर्बान जाए या बुरा मानकर तिल मिलाए। इस तरह अपने मवाद, फ़न और अंदाज़ बयान के एतबार से बिच्छू फूफी इसमत चुगताई का एक कामयाब अफसाना है।
Thanks for watching. Please like and subscribe.